एक तरफ पहले महाराष्ट्र में बगावत का एक एक संकेत नजर आ रहा था। अब यह बगावत एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खत्म होने की तरफ संदेश और संकेत दे रही है। कई मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के गुट के टूटने जा रहे हैं। लेकिन अगर शिवसेना के साथ ऐसा हो रहा है, एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा हो रहा है, तो वजह क्या है कि बीजेपी बेचैन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सीटें हैं महाराष्ट्र में कि वो अजीत पवार के साथ आसानी से 5 साल तक सरकार चला सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन वजह क्या है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अगर टूट जाती है तो क्या होगा? किसने तोड़ने का दावा किया? किसने बताया कि एकनाथ शिंदे के विधायक, 20 से ज्यादा विधायक और मंत्री इस समय संपर्क में? वो खबर दिखाऊंगा एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्या कदम उठाया जिसने बीजेपी को बेचैन किया। क्योंकि इस बार बीजेपी यह अजित पवार की एनसीपी नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ एकनाथ शिंदे ने गठबंधन कर लिया है। जी हां, कहां हुआ, कैसे हुआ, वो भी देखिएगा। और क्यों अचानक बेचैन हो गए अमित शाह और बुला लिया एकनाथ शिंदे को अपने पास। क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी बीजेपी तोड़ रही है? क्या कुछ हो रहा है कि खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की सियासत में बहुत भारी बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ बिहार में उत्साह है, सरकार बना ली। कैसे बनाई वो फर्क वाली बात है, अलग बात है, वो दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। और खुद बिहार की जनता को भी भरोसा है। चुनाव आयुक्त की खामोशी बता रही है। बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर जश्न वाली मुस्कान तो है, लेकिन माथे पर तनाव भी है कि जनता सवाल तो पूछेगी। खैर, इन सब के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी फंस गई है। ये कैसे फंसी, क्या हुआ, मैं दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआती खबर पहले देखिए। शिंदे गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में। यह दावा किया गया और जैसे ये दावा हुआ वैसे ही शिंदे उछल पड़े। एकनाथ शिंदे पिछले लंबे समय से, जब से विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुआ है, तब से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हर कोई जानता है बीजेपी से नाराजगी उनकी चरम पर इसलिए है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और उनको उप मुख्यमंत्री। वो तब भी नाराज थे। वो बात अलग है कि बीजेपी ने कहा था नाराज होने से पहले आंकड़ा देख लो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और यह बात सच साबित होती नजर आ रही है। यह भी बात कही गई अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी कौन तोड़ रहा है, पहले तो पढ़िए। उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता का दावा है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता ने दावा किया है कि शिंदे गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। शिंदे गुट ने इस दावे को निराधार बताया है। इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दावा सच साबित हुआ तो राज्य सरकार पर संकट आ सकता है। संकट कैसे आएगा? यहां तो बहुत शानदार उनके पास बहुमत है। दरअसल अजित पवार गुट जो है, यानी कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार शरद पवार के परिवार से आते हैं। और ये हर कोई जानता है कि शरद पवार अगर अजीत पवार दोबारा मिलते हैं तो मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, एक बार फिर से साथ खड़े नजर आ सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के परिवार का रिश्ता नहीं है, इसलिए उनकी वापसी जाना, उनका वापस शिवसेना में शामिल हो जाना इतना आसान नजर नहीं आएगा, ये जानते हैं। इसीलिए वो अजित पवार से ज्यादा एकनाथ शिंदे पर भरोसा करते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी का टूट जाने का मतलब बीजेपी के लिए भी खतरा है, क्योंकि बीजेपी प्रचंड बहुमत नहीं है उसके पास। बहुमत नहीं, बहुमत से बाहर है वो, बहुमत नहीं है उसके पास महाराष्ट्र में। अब देखिए, एक बयान और आ गया इसी बीच। भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं। महायुति में सियासी तनाव की खबरों पर शरद पवार की एनसीपी का तंज। कह दिया भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं। और इसी के बाद, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, भाजपा शिंदे वाला मसला जो चल रहा था, मुख्यमंत्री वाला ही नहीं, अभी हाल ही में खबर निकल कर आई कि एक बार फिर से जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तो एकनाथ शिंदे सिर्फ पहुंचे, उनके कैबिनेट मंत्री कोई नहीं पहुंचा। फिर तलाशा गया, शिंदे साहब से पूछा गया, बाद में कहानी खुलकर आ गई कि बीजेपी से ही नाराजगी एकनाथ शिंदे गुट की चल रही है। यह हर कोई जानता है कि बीजेपी की अपनी इतनी हिम्मत महाराष्ट्र में नहीं है कि वो चुनाव जीतकर सरकार बना ले। एक क्लियर बात है। और कांग्रेस की भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस दोनों की स्थिति वही है, ठीक है। लेकिन बीजेपी की नहीं है। बीजेपी दूसरी पार्टियों के कांधे पर चढ़कर और उनकी पार्टियों को तोड़ तोड़ कर ही सत्ता में आती रही है। याद है एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग हो रहे थे, बागी हो रहे थे विधायक, तो विधायकों को कहीं और नहीं, असम ले जाया गया, बीजेपी शासित राज्य में। उसके बाद यही नहीं हुआ था, इससे आगे की एक कहानी और हुई थी। तब देवेंद्र फडणवीस से पूछा था कि आप, अगर एकनाथ शिंदे आपके पास आते हैं, सरकार बनाएंगे? उन्होंने कहा ना,
ये सब काम बीजेपी नहीं करती। हम तो बहुत संस्कारी पार्टी हैं, नैतिकता वाली पार्टी हैं, और जैसे ही हुआ खेल सबने कहा कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो। उस समय मजबूरी ये थी कि एकनाथ शिंदे विधायक तोड़ कर लाए थे और बीजेपी की मजबूरी थी कि उसे सत्ता में आना ही आना था, इसीलिए उन्होंने साथ मिलकर सरकार बनाई। और अब जब भाई मशीनरी उनके पास महाराष्ट्र में जो खेल किया, उसके बाद तो खेल खुल भी रहा है, उसके बाद एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया। अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बीजेपी तोड़ रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के कई नेताओं को अब तक बीजेपी में शामिल कर चुकी है। पहले ये गुपचुप तरीके से हो रहा था, इसकी जानकारी एकनाथ शिंदे तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब खबर पहुंची कि हां, एकनाथ शिंदे तक ये खबर जैसी पहुंची, एकनाथ शिंदे नाराज हुए और अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंच रहे उनके नेता, इस शर्त के साथ कि पहले ही आदेश दिया जाए कि अब शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी की शिवसेना का कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा। इसके बाद बीजेपी को सरेंडर करना पड़ा है। खैर, एक और खबर है, खबर जरा देखिए। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में तनाव, शिवसेना नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर क्यों रोका, क्यों हो रहा है विवाद। बताया जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी। पहले यह मामला देवेंद्र फडणवीस ने संभालने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बात पर एकनाथ शिंदे को भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये खेल करेंगे, ये मानने वाले नहीं है। यही डर नीतीश कुमार को भी था, उनको पता है ये किसी को नहीं छोड़ते। ये कहानी उत्तर प्रदेश में भी फैली थी। आपको याद होगा, अपना दल एस अनुप्रिया पटेल जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी पार्टी के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हड़कंप मच गया था, एक तो नहीं बहुत सारे नेताओं ने दिया था, बड़े गंभीर आरोप लगाए। उस दौरान जब मीडिया ने पूछा था कि किस पार्टी में जाएंगे, उन्होंने कहा अभी तो हमने अपना दल एस छोड़ा है, एनडीए नहीं छोड़ा, अभी दिल्ली में बैठकर नेताओं से बात करनी है। यानी बीजेपी के संपर्क में थे। अंदाजा लगाइए, ये अपनी सहयोगी पार्टियों को भी नहीं छोड़ती है, नीतीश जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार आखिरी वक्त तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो जानते थे इस्तीफा दूंगा, सिर्फ मुख्यमंत्री पद नहीं जाएगा, पार्टी भी तोड़ कर ले जाएंगे, जैसा इन दिनों एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने खूंटा गाड़ दिया है। खबर क्या है, एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना के मंत्री राज्य की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस और बीजेपी प्रमुख रविंद्र चौहान द्वारा उनके नेताओं को पार्टी से दल बदल कराने को लेकर शिकायत की गई। बताया गया ये किया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे कोई नाराजगी को देवेंद्र फडणवीस दूर नहीं कर पाए। खबर है कि उनको अमित शाह ने बुलाया, कि अमित शाह समझ रहे थे कि एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है कि बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बना ली है, एनडीए ने बना ली है, बीजेपी क्यों। अब ऐसा ना हो यहां बनाए और महाराष्ट्र में गिर जाए, क्योंकि खबर ये निकल कर आई है कि वहां जो लोकल बॉडी के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी से या अजित पवार की पार्टी से गठबंधन नहीं किया। वो शरद पवार की एनसीपी के साथ मैदान में है। इसने भी बेचैन किया है कि आखिर ये फैसला क्यों, किस तरीके से लिया गया, जबकि सरकार में आप हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर महायुति में जबरदस्त टेंशन है। महायुति में एकनाथ शिंदे नाराज है और एकनाथ शिंदे ही बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अजित पवार का पता नहीं, आज साथ हैं, कल निकल जाए, कल चले जाएं चाचा के साथ, भरभरा कर सरकार गिर जाएगी। नमस्कार।